धन्यवाद जुबिया अहमद मुझे इस अवसर प्रदान करने के लिए। हिंदी हमारी शान है, हिंदी हमारी पहचान है, हिंदी हमारी मान है, इसके साथ साथ हिंदी हमारी अभिमान है। बच्चों, सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी वर्णिका ने अपने भाषण में बताया कि हिंदी दिवस 1939 को घोषित किया गया है। जी हाँ, एक बार 1949 में क्या हुआ, हिंदी कैसे घोषित हुई, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझने का प्रयत्न करेंगे। 1949 सितंबर 14 को वो समय था जिस समय संविधान समिति यानी कॉन्स्टिट्यूशनल मेंबर्स, इन लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में बहुत समय तक सोच विचार किया। उन लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के पक्ष में थे। इसके साथ साथ उन लोगों ने एक वोटिंग रखी जिसमें 324 लोग भाग लिए, 324 मेंबर्स उसमें भाग लिए। उनमें से 312 मेंबर्स हिंदी के पक्ष में अपना वोट दिए, बाकी 12 लोग संस्कृत के पक्ष में अपना वोट दिए। 312 लोग हिंदी के पक्ष में वोट देने के कारण हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में 343 से लेकर 351 तक, आर्टिकल 343 टू 351 तक हिंदी के बारे में, हिंदी को राजभाषा घोषित करने के संबंध में उल्लेख किया गया है। इस प्रकार देखिएगा, हिंदी भारत की प्राचीन भाषा है, हिंदी भारत की एक सांस्कृतिक भाषा है। प्राचीन काल की राष्ट्रभाषा या राजभाषा हमारी संस्कृत थी। आज वर्तमान समय में हिंदी हमारी राजभाषा है। राजभाषा का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज। सरकारी कामकाज में, गवर्नमेंट के कार्यालयों में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसको राजभाषा कहते हैं। इस प्रकार आज हमारी राष्ट्रभाषा के साथ साथ राजभाषा हिंदी रही है। हिंदी के संबंध में कुछ बातें समझने का प्रयत्न करेंगे बच्चों। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं, जिसके कारण महात्मा गांधी जी ने कहा था कि हिंदी भाषा जनमानस की भाषा है, अर्थात भारतवासियों के हृदयों से संबंधित भाषा है, भारतवासियों की संस्कृति से संबंधित भाषा है, भारतवासियों की पहचान से संबंधित भाषा है, यही हिंदी भाषा है। इतना ही नहीं बच्चों, अल्लामा मोहम्मद इकबाल, आप लोगों ने सुना होगा, सारे जहां से अच्छा, इस गीत में अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने यह कोट किया, यह मेंशन किया कि हम हिंदी है, अर्थात हिंदी का मतलब हम भारतवासी हैं। हिंदी का मतलब भारतवासी है। उसने भारतवासी होने का गर्व का अनुभव करते हुए उसने कविता की रचना की है। इस प्रकार हिंदी हमारे देश में नहीं, विदेशों में भी अपना परचम लहरा रही है। इतना ही नहीं बच्चों, अंतरिक्ष में जो कुछ वर्षों पहले मंगलयान भेजा गया था, मंगलयान, मंगल का मतलब मार्स, यान शब्द का अर्थ है व्हीकल, ठीक है। मंगलयान शब्द का अर्थ है मंगल ग्रह पर जाने के लिए, या नहीं तो मंगल के लिए बनाई गई व्हीकल, बनाया गया यान, उसे मंगलयान कहते हैं। हाल में चंद्रयान भेजा गया, तुम्हें पता है। तो चंद्रयान, यान का मतलब व्हीकल, चंद्रयान का मतलब है चंद्र के लिए, यानी चंद्र पर पहुंचने के लिए बनाया गया वाहन, जिसको चंद्रयान कहते हैं बच्चों। इस प्रकार देखिए बच्चों, हिंदी भाषा का हमारे भारत में बहुत बड़ा महत्व है। सारी दुनिया में भी हम देखें तो दुनिया में कुछ वर्षों पहले दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं की सूची में प्रथम स्थान पर मांडरिन थी, और दूसरे स्थान पर हिंदी थी, और तीसरे स्थान पर अंग्रेजी थी। लेकिन अब हाल में फिर से सर्वे किया गया। इस नए सर्वे के अनुसार
सारी दुनिया में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषाओं की सूची में पहला स्थान है, अंग्रेजी का पहला स्थान है बच्चों, और दूसरा स्थान है मांडरिन, और तीसरा स्थान हिंदी का है। तो कहने का मतलब इतना ही है, हमारे भारत की जनसंख्या बहुत अधिक है। हमारे भारतवासी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भाषा सीखने में भी बहुत रुचि दिखा रहे हैं, ठीक है, जिसके कारण इंटरनेशनल स्टैंडर्ड में भी अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या अधिक हो गई है, जिसके कारण सारे संसार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषाओं की सूची में अंग्रेजी का एक महत्वपूर्ण स्थान है। सबसे ऊंचा स्थान अंग्रेजी का माना जाता है। इस प्रकार देखिए बच्चों, हम भारतवासी होने के नाते हम सबको हिंदी के प्रति गर्व करना चाहिए। हम कितने भी ऊंचे शिखर क्यों ना पहुँचे, हम कितनी भी बुलंदियां क्यों ना पहुँचे, हम अपनी संस्कृति और अपनी सभ्यता और हमें हमारी माँ के समान समझी जाने वाली हिंदी भाषा को हमें कभी भी नहीं भूलना चाहिए। आप लोगों का कर्तव्य बनता है सभी लोग हिंदी को अच्छी तरह सीखें, और कमिंग जनरेशन, आने वाली पीढ़ी के लिए आप हिंदी उनको भी समझाएं। आप कहीं भी हिंदी बोलने का अवसर मिले तो आपको कभी संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि हिंदी बोलने में हमें गर्व का अनुभव करना चाहिए। जहाँ कहीं आपको हिंदी बोलने का अवसर मिले वहाँ पर आप हिंदी अवश्य बोलिए, हिंदी पूरे गर्व के साथ हिंदी बोलिए, क्योंकि हिंदी किसी और देश की भाषा नहीं है, ये हमारी भाषा है। ठीक है बच्चों, सभी को मैं ये फिर एक बार हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। शुक्रिया।